नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुमना। आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न वालों के लिए दिसंबर महीने के मासिक राशिफल के बारे में। दिसंबर महीने में 4 ग्रह शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिनमें शुक्र वृश्चिक में, सूर्य और बुध धनु में, मंगल का मेष राशि में परिवर्तन होगा। लेकिन हम बात करेंगे सभी ग्रहों के बारे में। चर्चा शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं ये राशिफल लग्न आधारित है या फिर चंद्र आधारित। दोस्तों, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ही लगन आधारित राशिफल ही बताता हूँ, क्योंकि चंद्र एक राशि में 2.25 दिन गोचर करता है और लगन सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे उदित रहता है। इसलिए ग्रहों का सटीक गोचर लगन से ही देखना चाहिए। तो चलिए, चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूँ, यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फीस जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। और आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें हम यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर वैदिक से, आप उसे मिस ना करें। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए सभी ग्रहों का गोचर दिसंबर महीने में कैसा रहेगा। बात करेंगे व्यापार की, नौकरी की, परिवार की और आपके वैवाहिक जीवन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। लग्न भाव से शरीर का विचार किया जाता है दोस्तों, और बुध आपके लग्न भाव, जिससे आपके व्यक्तित्व स्वभाव का पता चलता है, और फोर्थ जिससे माता, आंतरिक सुख, भूमि के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर के दौरान बुध मिथुन लग्न के 6 भाव में केतु सूर्य के साथ गोचर करेगा 17 दिसंबर 2020 तक। दोस्तों, चार्ट आपके सामने मौजूद है। और 6 भाव का स्वामी मंगल 11वें भाव में 24 दिसंबर 2020 तक गोचर करते हुए लग्न को दृष्ट करेगा। और 12वें भाव में राहु गोचर कर रहा है, और राहु के त्रिकोण में जीव कारक गुरु और शनि है। 6 भाव मिथुन राशि वालों के लिए रोगों, शत्रु, बाधाओं को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यह बात साफ तौर पर इशारा कर रही है कि इस गोचर के दौरान आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। मंगल एक उग्र ग्रह है, जिसके चलते आपके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति आएगी कि आप स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और इसके चलते आप परेशान और चिंतित हो सकते हैं। यदि आप ड्राइव करते हैं तो इस समय के दौरान आपको सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा इस समय आपको त्वचा, पेट से संबंधित कुछ समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं, या 16-17 दिसंबर के बाद कोई यूरिनरी प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा 6 भाव संघर्ष और टकराव का घर माना जाता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह के संघर्ष या तर्क वितर्क से दूर रहने की कोशिश करें, अन्यथा आप इस दौरान खुद को कानूनी लड़ाई में उलझा सकते हैं। आपको अपने दुश्मनों से बचकर रहने की जो है सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान वे आपको नीचा दिखाने के लिए कोई योजना बना सकते हैं, जिससे आपका नुकसान होने की संभावना है। हालांकि अंत में आप अपने दुश्मनों पर आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। इस समय के दौरान किसी भी तरीके का लोन लेने से आप बचें। कुल मिलाकर हेल्थ के प्रति इस दौरान आपको बेहद अलर्ट रहना पड़ेगा। 16-17 दिसंबर 2020 को सूर्य और बुध दोनों आपके लगन से 7वें भाव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 7वें भाव और 10th भाव का स्वामी गुरु, 8th और 9th भाव के स्वामी शनि के साथ और सूर्य के नक्षत्र पर गोचर करते हुए 8th भाव में रहेंगे। 7वां भाव साझेदारियों, विवाह, व्यापार, आयात निर्यात का भाव है। 7वें भाव में सूर्य का गोचर अधिक अनुकूल नहीं रहता दोस्तों, इसलिए आपको इस समय काल में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। पार्टनर के साथ मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, जिससे आपकी चिंता बढ़ेगी। 12th भाव में बैठा राहु 7 दिसंबर तक गुरु के उप नक्षत्र पर गोचर करेगा, और इसके बाद राहु अपने ही उप नक्षत्र पर गोचर करना शुरू करेगा, जो यह संकेत कर रहा है कि किसी भी तरह की नई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय ठीक नहीं है। लेकिन जो लोग विदेशों से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं या किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो परेशानियों के साथ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय दौरान मिथुन लग्न के जातकों के लिए विदेश यात्रा का योग तो बन रहा है, परंतु बहुत ही सावधानी से रहें, क्योंकि दुर्घटना अचानक होने के संकेत दे रही है। आपकी मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से यह गोचर अधिक अनुकूल नहीं रहेगा दोस्तों, और आप और आपके जीवन साथी के मध्य जो है तनाव बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में कड़वाहट घुल सकती है। ऐसी स्थिति में स्वयं पर संयम रखना अति आवश्यक होगा, नहीं तो रिश्ता बिखर सकता है। आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी बदलाव आएगा, और वे थोड़े अभिमानी होकर आपसे बात करेंगे, जो आपको पसंद नहीं आएगा, और यह वजह बनेगी आपकी परेशानी की। इसके अतिरिक्त आपको अपने जीवन साथी की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस अवधि में भी वह बीमार पड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस दौरान आपकी माताजी की हेल्थ नाजुक रहने की संभावना है, जो आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि बुध परिवार में माता पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे में आपको अपनी माता के परिवार की तरफ से कुछ लाभ या समर्थन मिलने के प्रबल संकेत हैं। इस समय के दौरान
किसी भी तरह की संपत्ति की खरीद या बिक्री या नवीनीकरण करने से बचें, क्योंकि इसमें आपको नुकसान होने की आशंका है। कुल मिलाकर यह समय जल्दबाजी में निर्णय लेने का नहीं, बल्कि बचें। 9th भाव का स्वामी शनि 8th भाव में और 9th भाव में पिता का कारक सूर्य 16 दिसंबर तक केतु के साथ 6th भाव में गोचर करेगा, जिसके कारण पिता की हेल्थ को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, या फिर पिता से आपके रिलेशन खराब होने की वजह से आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। छोटे भाई बहनों को हम 3rd भाव से देखते हैं, और 3rd भाव का स्वामी सूर्य 16 दिसंबर तक केतु के साथ 6th भाव में गोचर करेगा, और 3रे भाव का कारक मंगल पर शनि की दृष्टि रहेगी, जिसके कारण इसका नेगेटिव प्रभाव आप और आपके छोटे भाई बहनों के रिलेशन पर पड़ेगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्य अपने मित्र गुरु की राशि में 7th भाव में प्रवेश करेगा। यहां भी सूर्य के मिले जुले परिणाम ही आपको मिलेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की, तो यह समय सिंगल लोगों के लिए शुक्र का गोचर 11 दिसंबर तक काफी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि शुक्र खुद जो प्यार और रोमांस के कारक हैं 5th भाव में अपनी राशि में गोचर करेगा, जिस कारण यदि आप अपने प्यार को शादी के बंधन में बदलना चाहते हैं तो यह समय सबसे अच्छा समय होगा। वहीं जो जातक शादीशुदा हैं उनके लिए भी यह समय बेहद अच्छा है। आप इस समय चाइल्ड बर्थ की प्लानिंग कर सकते हैं। 11 दिसंबर 2020 के बाद शुक्र का यह गोचर 6th भाव में होगा, और 6th भाव को विभिन्न प्रकार के संघर्षों का भाव कहा जाता है। यह भाव चुनाव और कंपटीशन का भाव भी है। जिन जातकों को शुक्र या केतु की दशा या अंतरदशा चल रही है उनको कंपटीशन में सफलता मिलेगी। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा हो तो उनके फेवर में जा सकता है। लेकिन यदि लव लाइफ की बात करेंगे तो यह गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शुक्र केतु की तरफ बढ़ेगा, और केतु एक अलगाववादी ग्रह है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको अपने खर्चों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, और यह वृद्धि इतनी होगी कि आप उस पर नियंत्रण नहीं लगा पाएंगे, जिसकी वजह से आपका बजट बिगड़ सकता है। इसलिए महीने के शुरू से ही अपने फाइनेंस को लेकर प्लानिंग बनाकर चलने की कोशिश करें, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जिन स्टूडेंट्स का मिथुन लग्न है उनके लिए यह गोचर ठीक रहेगा, और उन्हें अपनी शिक्षा में मन चाहे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन उन्हें स्वयं की एकाग्रता को भंग होने से बचाकर रखना होगा, क्योंकि इस दौरान ऐसी संभावना बन रही है। बात करते हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी शनि की, तो शनि मिथुन लग्न वालों के लिए 8th और 9th भाव का स्वामी होकर 8th भाव में ही गोचर कर रहा है। शनि का प्रभाव आपके कर्म भाव पर रहेगा, जिस वजह से कार्यस्थल में देरी के साथ रुकावट बनी रहेगी, और 8th भाव में शनि का प्रभाव होने से अचानक ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आर्थिक स्थिति भी कुछ कमजोर नजर आ रही है। धन से जुड़े कार्यों में भी यह शनि आय और लाभ में कमी करेगा। शनि आपके लगन से 8th भाव में गोचर करने से कभी कभी खुद को भ्रमित सा महसूस करेंगे आप। अगर किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते समय ऐसा हो तो किसी सीनियर की सलाह ले लें, या कुछ समय के लिए उसको टाल दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं मंगल की। मिथुन लग्न वालों के जातकों के लिए मंगल 10th भाव में 24 दिसंबर तक गोचर करेगा। 10th भाव कैरियर और प्रोफेशन का भाव कहलाता है। इस भाव में मंगल दिग्बली अवस्था में होता है। अपने सभी प्रयासों में सफल होने के लिए आपके पास इस दौरान अधिक दृढ़ संकल्प होगा और एक योद्धा का दृष्टिकोण होगा। मंगल आपके 11th भाव जो लाभ का भाव है, इच्छाओं में सफलता का भाव है, और कंपटीशन के 6th भाव को कंट्रोल करता है। इसलिए सेना, पुलिस आदि के काम करने वाले जातकों को प्रशंसा इस दौरान प्राप्त होगी। व्यावसायिक रूप से यह समय भविष्य के बारे में रणनीति बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की बेहतर स्थिति में रहेंगे। जैसा कि 6th भाव भी नौकरियों से संबंधित है, और आपके इस घर पर मंगल का ही स्वामित्व है। जिन जातकों को मंगल की दशा या अंतरदशा चल रही होगी उनको मनचाही सफलता मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि जो जातक नई नौकरी की तलाश में है वो मनपसंद नौकरी पा सकते हैं। कोर्ट केस में सफलता और दुश्मनों पर या विरोधियों पर सफलता, इससे पता चलता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी यह समय अच्छा है। इस समय उन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो मिथुन लगन वालों को दिसंबर महीने में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये थी जानकारी मिथुन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना। मिलते हैं किसी और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए शुक्रिया।